कदम कदम पर मुजाहिमत, झूठे इल्जामात। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा दिल बर्दाश्ता होकर ओहदे से मुस्ताफी। कहा वो इमरान खान की खुसूसी दावत पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर पाकिस्तान आए। उन्हें 1.5 साल के अरसे में कई झूठे इल्जामात का सामना रहा। मुआविन खुसूसी तानिया एदरूस भी मुस्ताफी हो गई। कहा उनकी दोहरी शहरियत पर सवालात उठाए गए। वो पाकिस्तान में खिदमत के जज्बे से आई थीं। अवामी मफाद की खातिर ओहदे से इस्तीफा दिया। इस्तीफे मंजूर, नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया। जराये के मुताबिक जफर मिर्जा ने भारत से खिलाफ ज़ाब्ता अद्वियात दरामद करने में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इंक्वायरी के दौरान जफर मिर्जा और एक मुशीर का नाम आया। वज़ीर आज़म अद्वियात स्कैंडल के बाद जफर मिर्जा को पहले ही हटाना चाहते थे, कोरोना के बाइस ऐसा न किया। नायब अफसरान ना तो अहल हैं ना ही तफ्तीश की मतलूबा महारत रखते हैं। गलतियों से भरपूर तफ्तीश को रेफरेंस में तब्दील कर दिया जाता है। रेफरेंस में मतलूबा शवाहिद पर मबनी मवाद नहीं होता, जिससे ताख़ीर होती है। नायब मुकदमात में दाखिल पर खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन नैब को रेफरेंस की मंजूरी से पहले खुद मवाद का जायजा लेना चाहिए। मसला नैब में यह है कि उसके हुक्काम और प्रोसिक्यूटर के पास अहलियत और काबिलियत नहीं। चेयरमैन नैब को अपने हुक्काम और प्रोसिक्यूटर की काबिलियत ना होने के पहलू पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर चेयरमैन नैब समझते हैं उनके पास अच्छी टीम नहीं, तो टीम तब्दील करने के इक़दाम करने चाहिए। इस मुल्क में असासाजात जो हैं उनमें असासाजात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए। जो है अगर एसेट्स बियॉन्ड मींस मेरे हैं तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो कोई क्लॉज डालें उसमें। और खुदा का वास्ता है, ये किस तरह ये करप्शन जो है सरेआम स्टेज पे बैठ के और साथ गौसे आजम के नारे लगाते हैं और साथ ये पैसे पकड़ते हैं। ख्वाजा आसिफ की शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद। कहा कि नैब उनकी कब्रों पर बनाए जाने वाले पैसों पर भी रेफरेंस बनाए। अब हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते, इतना भुगता है और भुगत लेंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि हम तो सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पूरा एहतसाब कमीशन बंद कर दिया। BRT, मालम जब्बा और बिलियन ट्री मंसूबे के लिए नैब का इस्तिस्ना है। फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खाकान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर खामोश रहे, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। शाह साहब प्लीज। हाउस ऑर्डर करे ना सर। ऑर्डर क्या बात करूंगा इस माहौल में, क्या बात करूंगा? ये कोई तरीका नहीं है हाउस को चलाने का। एक मिनट देखिए, कर रहे हैं आप ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन। एक मिनट, मुझे फ्लोर दे दिया था, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप बात करें, तमाशे नहीं चलेंगे, तमाशे बंद। कौमी असेंबली में शाह महमूद कुरैशी का खड़ाक। ऑपोजिशन के एहतजाज के सामने डट गए, जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर बन गए। कहा मुझे बोलने न दिया तो कोई नहीं बोलेगा, तमाशा नहीं चलेगा, मेरा नाम लिया गया है तो वजाहत देना मेरा हक है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन एहतजाज करती रही, स्पीकर खामोश कराते रह गए। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान असेंबली ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एहतजाज और शोर शराबे के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और सलामती काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल 2020 मंजूर। पारसाओं में दम घुट रहा है, आपने सियासत का जनाजा निकाल दिया। जमहूरियत का सर शर्म से झुका दिया, पार्लियामेंट की इज्जत खाक में मिला दी। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का कौमी असेंबली में हुकूमत पर तनकीद से भरा बयान। कहा वो किसी को करप्ट नहीं कहेंगे, ये काम अदालत का है। इनकी वजह से मुल्क ग्रे लिस्ट में आया और ये चाहते हैं NRO+ मिल जाए।
कौम ने ऑपोजिशन का चेहरा देख लिया। इन्होंने अपने एहतसाब से बचने के लिए FATF में पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की। वफाकी वजीर बरात सईद कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ को जवाब, FATF के कानून मंजूर कर लिए, हम पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं और ग्रे लिस्ट से निकालना चाहते हैं। ये कह रहे हैं तब कानून साजी करेंगे जब इनको NRO मिलेगा, हम NRO नहीं देंगे। ये जरदारी, शहबाज, नवाज शरीफ समेत दीगर लीडरशिप की लूट मार का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। शेड्यूल 4 में शामिल अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं देगा। मुश्तबा दहशतगर्द को कर्ज देने वाले शख्स पर 2.5 करोड़ जुर्माना होगा। मुश्तबा दहशतगर्द को कर्ज देने वाले इदारे पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में नई तरमीम कौमी असम्बली ने मंजूर कर ली। किसी शख्स या ग्रुप को दहशतगर्दी के लिए बैरून मुल्क भेजने में मदद या माली मुआवनत पर जुर्माने होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, वो तो हम उठाने को तैयार। ईद बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चली तो क़यादत कौन करेगा? बिलावल ने क़यादत कहा और शहबाज शरीफ के गले में डाला। शहबाज शरीफ ने लगे हाथ वापस बिलावल को पहना दिया। इनकलाब की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। बिलावल के पैगाम पर ऑपोजिशन लीडर बोले वो जवान कांधों पर जिम्मेदारी देंगे। ईद के बाद APC करने वालों के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। ऑपोजिशन जाती मफाद के लिए सौदेबाजी करना चाहती है। उन्हें मुल्क और इदारों के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं। बिलावल ने जाती मफाद के लिए मुल्क की मफाद को कुर्बान कर दिया। विफाकी वजीर शिबली फराज का बयान, कहा FATF बिल पर हिमायत के बदले NRO नहीं देंगे। क्या मुजरिम हमें डिक्टेट करेंगे कि कानून में क्या होना चाहिए? असेंबली में मुल्क की मफाद समझने वाले मौजूद हैं। FATF बिल पास हो जाएगा। हुकूमत का कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वो बिल जो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुके, सेनेट में नहीं हुए, वो मंजूर करवाए जाएंगे। कराची का कचरा बारिश के बाद सड़कों पर तैर रहा था, सबने देखा। अदालती हुक्म के बावजूद शहर से कचरा नहीं उठाया गया। कराची में लोगों की जिंदगी और माल सब खतरे में है। इदारों ने सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी है। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जिला बस्ती में गंदगी और निकासियाब न होने पर KMC मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार अफसर तलब कर लिए। सिंध हाई कोर्ट ने KMC, DMC और दीगर की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। आलाइशें ना उठाने से क्या यही हाल होगा? वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि नाले साफ किए गए, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने नालों में पत्थर डाल दिए। सोल्जर बाजार के नाले से बड़े बड़े पत्थर निकाले गए। हम ये सपोर्ट न करें, लेकिन नाले तो बंद ना करें। कराची की बारिश के बाद बुरी सूरत हाल पर कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के कराची से मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का एहतजाज एंड वॉकआउट। MK अरकान भी ऐवान से चले गए। रेन इमरजेंसी की मद में वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा खजाना ने 46 करोड़ रुपए 30 लाख रुपए जारी कर दिए। मुराद अली शाह का कहना है कि तमाम नशेबी इलाकों, चोकिंग पॉइंट्स, तजावुजात की निशानदही के लिए लोकल गवर्नमेंट को एक तफसीली मैप बनाने की हिदायत की है। पाकलैंड रेफरेंस में नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। नैब का दावा, दोनों साबिक सदूर के नैब के सामने रिकॉर्ड किए गए बयानात अदालत में पेश। एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान नैब ने रिक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए जाने के पे ऑर्डर्स पेश कर दिए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया कि पाकलैंड की फ्रंट कंपनी सिर्फ 4,000 रुपए असासों की मालिक थी। कंपनी को वजूद में आने से पहले भी 1.5 अरब कर्ज मिल गया। गाड़ी बैंक से लें तो वो भी सिक्योरिटी मांगते हैं। 1.5 अरब कर्जे के लिए 2 लाइनों की दरखास्त लिखी गई। बैंक के सरबराह हुसैन लवाई को रिश्वत भी दी गई।
जिन्होंने फवाद चौधरी को कैलेंडर बनाकर दिया वो हमारी कमेटी के मेंबर हैं। रवेत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा, फवाद चौधरी कहां से साइंसदान आ गए? साइंसदान हमारे साथ हैं, हमारी कमेटी में शामिल हैं। जितनी डिग्रियां फवाद चौधरी के पास हैं, हमारे पास भी हैं। सियासी अफराद की ख्वाहिश पर सरकारी वकला की भर्ती नुकसानदेह है। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। सरकारी वकीलों के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने शेर की सूरत में रिमार्क्स दिए। मजीद कहा कि हुकूमत खुद देखे कि ऐसे सरकारी वकील रखे हुए हैं। ऐसे सरकारी वकील हैं जो तैयारी के साथ अदालत में नहीं आते। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील के मुआवनत न करने के मामला अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून को भिजवाने का फैसला वापस ले लिया। पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। मुल्तान के हुज़ैफा ने साबित कर दिया, इल्म का शौक रखने का कोई रुकावट कबूल नहीं करता। 5वीं क्लास से शरबत की रेडी पर काम करने वाले हुज़ैफा ने गुज़िश्ता साल मैट्रिक में 1100 में से 1050 नंबर लिए। अब प्री मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है। वालिद का साया सर पर नहीं। 5 साल से वालिदा और 4 छोटे भाई बहनों की किफालत का बोझ भी उठाया हुआ है। बाजोर चेक पोस्ट पर सरहद पार से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हमले में लॉन्स नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए। कोरोना की एहतियाती तदाबीर के साथ मनासिके हज का आगाज। तवाफ काबा के बाद आज़मीन की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मिना आमद। आज मिना में ही क़याम करेंगे। कल हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। कोरोना के बाद सऊदी अरब में मुकीम अफराद ही हज अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत 160 मुल्कों के मुसलमानों की नुमाइंदगी। सिंध हाई कोर्ट का कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगने पर बरहमी का इजहार। अदालत मवेशी मंडी न हटाने पर KMC और मुतालिका इदारों पर बरहम। कहा, मुतालिका इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि हर साल गैर कानूनी मंडियों के मसाइल सामने आते हैं। क्या अब ईद के बाद गैर कानूनी मंडियां खत्म की जाएंगी? मुतालिका इदारे खुद अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। खरीदारों की कम पैसों में बेहतरीन जानवर खरीदने की कोशिशें। व्यापारी भी मुनाफा कमाने के लिए बेचैन। ईद उल अज़हा में कम वक्त मवेशी मंडियों में भाव ताव बढ़ गया। हैदराबाद के हीरा और सुल्तान की हर तरफ धूम। मुल्तान के बबलू और व्हाइट गोल्ड के चर्चे। कराची की मवेशी मंडी में मुनफरिद नस्ल के बकरे बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए। फिक्सर से राबितों को छुपाने की पादाश में पाबंदी की सजा भुगतने वाले उमर अकमल को थोड़ा रिलीफ मिल गया। अपील के बाद सजा 3 साल से कम होकर 1.5 साल कर दी गई। फैसले का इतलाक 20 फरवरी से होगा। मतलब सजा के 5 माह गुजर चुके, 13 माह बाकी हैं। उमर अकमल कहते हैं कि उनसे पहले भी कई खिलाड़ियों से यही गलती हुई, उन्हें इतनी सख्त सजा नहीं दी गई। वकला से मुशावरत के बाद 1.5 साल की सजा के खिलाफ भी अपील करेंगे। लाहौर में पसंद की शादी के लिए बेटी ने सगा बाप कत्ल करवा दिया। 1 माह पहले कत्ल के केस की गुत्थी सुलझ गई। डकैती का रंग देकर कत्ल छुपाने का ड्रामा नाकाम हो गया। बीवी और बेटी समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बेटी ने पसंद की शादी में रुकावट बनने पर आशिक के हाथों बाप का कत्ल कराया। मां भी बेटी के जुर्म में शरीक बन गई। बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानियों की बहाली के लिए पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि कोरोना की वजह से मुलाजमतें खोने वाले पाकिस्तानियों को छोटे कारोबारी कर्जे फराहम किए जाएंगे। जर्मनी की 3 मिलियन यूरोज की इमदाद तकनीकी ट्रेनिंग और कारोबार में आसानी के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तानियों की बहाली के लिए यह मुआहिदा इंतहाई अहम है। जर्मन सफीर ने कहा कि जर्मनी पाकिस्तानियों को दोबारा मुलाजमतों के हुसूल में मदद देगा।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 138 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमेरिका के सदर ट्रंप की एक बार फिर कोरोना वायरस के खिलाफ मलेरिया दवा के इस्तेमाल की हिमायत। बोले, बहुत से डॉक्टर समझते हैं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोरोना से निपटने में कामयाब साबित हुई। ट्रंप ने दाएं बाजू की एक और साजिशी थ्योरी को भी रीट्वीट करके अमेरिका में कोरोना डॉक्टर एंथनी फाउची ने फैलाया ताकि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक दूजे नू पका फिर कहंदे मेंबर आते कौन बह गया। सैयद फिदा बुखारी दी विक बोली सुनिया है कि रुख छावला हनेरी नाल डिगया ते अब्बा मैनू चेते आ गया। जम्मल कलीम दी विक बोली सुनिया है कि छुरी फेर इंसाफ दे गल दे सज्जना नमाज नीत ले। बच्चे का शौक देखें, इंतखाब देखें, कलाम देखें, वाह वाह वाह। नन्हे बच्चे की पंजाबी बोलियां पढ़ना सोशल मीडिया पर मकबूल। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके बच्चे के अंदाज और इंतखाब को सराहा। राजा मेहदी अली खान के लिखे गाने आज भी कानों में रस खोलते हैं। जेहलम के रहने वाले राजा मेहदी अली खान मंटो की फरमाइश पर जेहलम से मुंबई मुंतकिल हुए और बॉलीवुड के लिए काम किया। अच्छा बनी बसी पर मद्दा होने उन्हें खूब याद किया। द डोंकी किंग वंस मोर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आजाद नगर के राजा वंस मोर पर तैयार हो गए। अवाम के बेहद असरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। तो फिर देखना मत भूलिएगा।